4% इंडेक्स इस वक्त नीचे कारोबार कर रहा है। सही, जो स्मॉल कैप मिड कैप में इतनी बड़ी बिकवाली है, इसमें इतना पैनिक क्यों मचा हुआ है? मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में पैनिक की कुछ इंटरेस्टिंग वजह हैं, वो आपको समझना चाहिए। एक चीज़ तो पूरा क्लियर है, वो ये है कि देखिए लगातार बिकवाली का माहौल है, राइट। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में है, और इसमें कोई डाउट ही नहीं। ओवरऑल मार्केट में आप देखेंगे तो एफआईज की तरफ से कैश मार्केट में लगातार बिकवाली दिख रही है। शुक्रवार को आंकड़ा छोटा भले ही रहा हो 2200-2300 करोड़ का, लेकिन बिकवाली तो तब भी है। सामने घरेलू फंड्स अपनी ताकत से मुकाबला तो कर रहे हैं। सो कैश मार्केट में जितनी एफआईज बेचते हैं ब्रॉडली उतनी की उतनी लोकल फंड्स की उतनी खरीदारी आती है, मामला मैच हो रहा है। लेकिन अब दिक्कत जो है वो उसके बाहर है, और वो है मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में। यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स जो है वो मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली कर रहे हैं, और लगातार बिकवाली कर रहे हैं, बड़ी बिकवाली कर रहे हैं। इससे प्रेशर आता हुआ दिख रहा है। अब दिक्कत क्या है, घरेलू फंड्स खरीद तो रहे हैं, लेकिन घरेलू फंड्स को इस वक्त रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से लार्ज कैप ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। देखिए, क्योंकि आपके पास पैसे तो लिमिटेड है, खरीदना अगर आपको कुछ है तो आप क्या खरीदेंगे? हाई बीटा, हाई रिस्क, हाई रिटर्न वाले मिड कैप या स्मॉल कैप खरीदेंगे, या लो रिस्क वाले लो रिटर्न वाले लार्ज कैप? होता है कि जब तेजी का मार्केट होता है तब लोगों को लगता है कि रिस्क ज़्यादा ली जाए, पैसा ज़्यादा बनेगा, मूड माहौल ठीक है, तब लोग मिड कैप स्मॉल कैप की तरफ ज़्यादा भागते हैं। और जब मंदी का माहौल होता है तब लोगों को लगता है कि सेफ्टी ज़्यादा चाहिए, पैसा कम बने ठीक है, तो लार्ज गिरे तो कम गिरे, लिक्विड होना चाहिए। सो अब क्या हो रहा है कि घरेलू फंड्स को, जबकि उनके फेवरेट ये है, उनको ये पता है कि सामने बिकवाली आ सकती है एफआईज की अगर लार्ज कैप खरीदेंगे। स्मॉल कैप में बिकवाली का प्रेशर कम होगा, बड़े इन्वेस्टर्स का नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद चूंकि आपका 13-14% निफ्टी घट चुका है, तो आपको निफ्टी भी आपको अट्रैक्टिव लगता है। सामने 15% मिड कैप घटा है, 17-18% स्मॉल कैप घटे हैं। सो उसके बावजूद उन्हें लार्ज कैप ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम लगातार कहते हैं तीसरी महाशक्ति पहली महाशक्ति बनने की राह पे, और एक ज़माना था जब उनकी ताकत दिखी भी खरीदारी के वक्त। जिस हिसाब से मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में साल सवा साल तक एक तरफा तगड़ी तेजी बनी, 1.5 साल तक, वो पूरी क्रेडिट उनकी थी। उन्होंने जमकर पैसा लगाया, म्यूचुअल फंड्स में भी दिया, खुद भी डायरेक्ट शेयर खरीदे। अगर ताकत लेने में है तो बेचने में भी है, और अब वही ताकत आपको बेचते वक्त नजर आ रही है। जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो खरीदारी में ताकत दिखा रहे हैं वो बिकवाली में। इसलिए एक चीज समझिए, ये जो पैनिक है इस आज दिख रहा है आपको, पिछले हफ्ते दिख रहा है। पिछले हफ्ते आज के डेटा उठा के देखिए, या पिछले 10 दिन के देखिए, वो जमाना अलग था जब हम बड़ी बड़ी एफआईज की सेलिंग झेल जा रहे हैं। अभी एफआईज की सेलिंग के आंकड़े छोटे हो गए, नेट नेट बड़े आंकड़े नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर बाजार कमजोर हो रहा है, पैनिक हो रहा है, तो उसकी वजह एफआईज की सेलिंग नहीं है। ये पूरी की पूरी तरह से सेलिंग रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से होती है। रिटेल से मेरा मतलब ये है, एक तरफ एफआईज रख लीजिए, एक तरफ म्यूचुअल फंड निकाल दीजिए, उसके बाद जो बचे वो रिटेल इन्वेस्टर हो सकते हैं, एचएनआई इन्वेस्टर हो सकते हैं, अल्ट्रा एचएनआई हो सकते हैं, फैमिली ऑफिस हो सकते हैं, प्रॉप ट्रेडर हो सकते हैं, ब्रोकर्स हो सकते हैं, मार्जिन फंडिंग में काम करने वाले इन्वेस्टर्स हो सकते हैं। जो ये सारे वो लोग हैं जो इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में नहीं आते, लेकिन डिलीवरी बेस्ड खरीदारी बिकवाली करते हैं। अब उनकी तरफ से पैनिक चल रहा है। अब इस पैनिक में सब लोग ये पूछते हैं और कितना घटेगा। एक्चुअली देखा जाए तो इसका जवाब किसी के पास नहीं है और कितना घटेगा। लेकिन आमतौर पर जब आप टॉप से करेक्शन दिखाते हैं तो 20% तक का करेक्शन होता है, उससे एक बाजार में करेक्शन मानते हैं। 20% से ज़्यादा गिरने के बाद वो मार्केट, वो इंडेक्स मंदी में चले जाता है। 17% आप स्मॉल कैप पे घट चुके हैं, 15% मिड कैप पे घट चुके हैं, 13% निफ्टी पे और 12% बैंक निफ्टी पे घट चुके हैं। ठीक है, तो अब बात यह है कि पिछले हफ्ते आप 6% घट गए थे स्मॉल कैप मिड कैप में, आज 3-4% घटे हुए हैं। आपको सवाल अपने आप से ये पूछना है, क्या हर रोज इतना घट सकते हैं, क्या हर हफ्ते इतना घट सकते हैं? इसका जवाब आएगा ना। अब जवाब तो ना है, ये सबको पता है, सही भी है, लेकिन अगर 3 दिन 4 दिन और ऐसे निकल गए तो समझो 5-7%, तो क्या प्रॉब्लम परसेंट में नहीं है, प्रॉब्लम है कि जो स्टॉक करेक्ट कर रहे हैं वो 10-10% के नीचे के आज स्टॉक आपको 50 मिल जाएंगे जो लोअर सर्किट पे है, या 20-20% के लोअर सर्किट पे है। सो दिक्कत ये कि स्टॉक स्पेसिफिक करेक्शन काफ़ी ज़्यादा है, और इंडेक्स हो सकता है अब आपका 2-3% रोज ना भी घटे, तब भी मार्केट में पैनिक काफ़ी है, और इसीलिए बाजार घट भी रहा है। अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम ये है कि सामने आपके बजट है। अगर बजट नहीं होता तो शायद एक ये आपके मन में रहता था कि अब ठीक लेवल आ रहे हैं जहाँ पैसा लगाएं, लेकिन अब आप, कई लोग ये सोचेंगे जब 18-20% आप नीचे हुई और बजट है
ठीक है ना, बजट निकल जाने दो, क्या फ़र्क पड़ता है? 2-3% ऊपर भी ले लेंगे तो रिस्क तो नहीं है। पता चला कि एक तो पहले ही मार्केट ख़राब है, ऊपर से बजट ख़राब आ गया, तो हुँ, खाया पिया और निकल जाएगा। हुँ, करेक्ट। तो हुँ, इसलिए जो लेना चाहता है उसकी भी हिम्मत नहीं है, और जो बेचना चाहता है उसको तो अब पैनिक में बेचना है। और जो बेचने वाले जो लोग हैं, वो वैसे लोग हैं कि जो अब ये सोच के बेचेंगे, 1 साल पहले पैसा लगाया था, 1.5 साल पहले पैसा लगाया था, अब भी हमारा पोर्टफ़ोलियो में लाल निशान में नहीं गया है, लगभग उसी के आस-पास है, बेहतर है निकल जाएँ। सो हुँ, अब है ना, ये जो बिकवाली है 2 तरह की है। एक, जिनकी मजबूरी की फंडिंग वाली पोज़ीशंस ली हुई है, वो अब नहीं निभा पा रहे हैं, वो बेचें। और दूसरा वो जो अपने पोर्टफोलियो को लॉस में जाने के डर से बेचें कि भाई हुँ, ठीक है, हमने गलती कर दी, 15% ऊपर नहीं बेचा, अब नो लॉस तो ना हो, ये समझेंगे नहीं कमाया। हुँ, सो इस तरह की सिचुएशन बनती हुई दिख रही है। आमतौर पर ऐसी सिचुएशन बार बार नहीं आती। आमतौर पर ऐसी सिचुएशन बहुत लंबी नहीं चलती, लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, अगर तेजी इतनी लंबी चली है, 1 सवा 1.5 साल तक आपने एंजॉय किया, तो 4 महीने 6 महीने की मंदी भी चल सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, वही होता दिख रहा है। सिर्फ पैनिक के माहौल में जो बिकवाली मची हुई है जी जी। चौतरफा, कहीं खरीदारी के मौके भी जो दिख लोग रहे हैं। खरीद रहे हो तो सिर्फ एक ही चीज़ खरीद रहे हैं, क्या? पुट्स। हुँ, बोलो और कुछ भी खरीदो, नुकसान ही नुकसान हो रहा है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि बिकॉल खरीदारी के मौके नहीं होते, मौके होते हैं, ज़रूर होते हैं। अगर लोगों का व्यू है थोड़ा लंबा, हुँ, और देखो, पहले तो खरीदारी का व्यू एक हिसाब से बनाना है आपको, ये सोच के कि बजट खराब हो सकता है, और बजट खराब हो सकता है तो आपको 2 तरीके से उसको प्ले करना है कि थोड़ा आप अभी खरीदेंगे, थोड़ा बजट के बाद। क्लियर है? अगर बजट खराब हुआ तो ही दूसरी बार खरीदने का नीचे मौका मिलेगा। हुँ, और ऐसी सिचुएशन में अगर बजट खराब हुआ तो आपको काफ़ी नीचे के लेवल भी देखने को पड़ सकता है, और काफ़ी लंबा समय भी देना पड़ सकता है। हुँ, अगर आप उसके लिए तैयार नहीं तो आप खरीदिए मत अभी, फिर आप बजट के बाद ही खरीदिए। बेहतर लार्ज कैप है, इसमें कोई डाउट नहीं, नंबर 1। नंबर 2, बजट से पहले खरीदना है तो बैंक्स और सीमेंट, ये 2 ठीक दिख रहे हैं। बैंक्स, हमने 3 बड़े बैंकों के नतीजे देख लिए, हुँ, एक्सीडेंट नहीं दिख रहे। हुँ, कोट, एचडीएफसी और आईसीसी, आईसीआईसी तो प्राइवेट सेक्टर बैंक पास। जी, सीमेंट, एक एससीसी छोड़ दिए, एससीसी के नंबर का भी विश्लेषण करेंगे, मुझे लग रहा है एससीसी अकेला एक घटिया नंबर आया है। बाकी नंबर्स ठीक है। सो ओवरऑल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो बैंकिंग और सीमेंट सेक्टर ये निवेश के लिए फिलहाल बेहतर नज़र आ रहे हैं। आशीष सर का भी स्वागत है। एक बार जरा उनसे भी बाजार पर राय ली जाए, और साथ ही कोई स्प्रेड है तो बताएं जाए, पूछ लेते हैं। आशीष सर, क्या 23,000 के नीचे गिरने पर क्या नई गिरावट का अब रिस्क खुल रहा है? अनिल जी, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक में खुल रहा है, नए वाले ब्रेकडाउन्स देखने को मिल रहे हैं। और अनिल जी, वो उन्हीं स्टॉक्स में है जो एक बार जनवरी में हमने शेयर भी किए थे। टाटा मोटर के 700 भी टूट सकता है। एलएनटी अनिल जी 3600 चला गया था, 3500 पे था, अब 3400 टूटने की बात हो रही है। तो अनिल जी 100-200 रुपए एलएनटी भी जा सकता है। अनिल जी, ऐसे कुछ कुछ स्टॉक्स हैं जो ये सारे पॉपुलर और फ्रंटलाइन स्टॉक्स हैं, जिनमें कुछ ब्रेकडाउन्स नजर आ रहे हैं और फ्रेश गिरावट बिल्कुल हो सकती है। पर अनिल जी, आप अपना माल ही बेच सकते हैं इन लेवल पे, बिल्कुल पैनिक में आप शॉर्ट तो कर नहीं सकते। अगर करेंगे तो आपको जल्दी जल्दी ट्रेड करना पड़ेगा, अगर स्किलफुल ट्रेडर हैं। और अनिल जी, अभी आप एक बात बोल रहे थे कि बजट में अगर कुछ खराब आया। अनिल जी, बजट में अगर कुछ नॉर्मल भी आया तो भी अनिल जी खराब है। बजट को अगर इस मार्केट को बचाना है तो कैपिटल मार्केट के रिलेटेड बिल्कुल अच्छा आना ही चाहिए। अनिल जी, मैं आपसे कई बार ये बात करता था, लास्ट 2 इयर्स में हमने कई बार ये मेंशन किया कि अनिल जी, जो खर्चा हो रहा है, जो कंजम्पशन बढ़ रही है, मतलब चाहे वो सीरियसली या मतलब हम एक नॉर्मल बात करते थे कि कैपिटल मार्केट रिलेटेड लोग ही सबसे पैसा बनाया और वही सारे लोग खर्चा कर रहे हैं सबको, एनीबॉडी रिलेटेड टू कैपिटल मार्केट। आज अनिल जी, बेस्ट चीज थी जो मतलब एक बहुत ही अच्छी कॉल मैंने आपकी सुनी, आपने सीडीएसएल शॉर्ट दिया। अनिल जी, अभी 2 महीने या 2 महीने नहीं, सॉरी, 1 महीना पहले भी अभी दिल्ली में संदीप जैन जी और कुणाल जी मिले थे, तब भी मैं बोल रहा था कि कैपिटल मार्केट स्टॉक्स हैं जितने भी, अब इनमें नेक्स्ट राउंड ऑफ करेक्शन शुरू होगी। अनिल जी, मैं जेएम में काम करता हूँ, मुझे लोग कहते हैं कि कई बार आप तो खुद ब्रोकर हैं, ब्रोकिंग चलाते हैं, आप नेगेटिव बोल रहे हैं। अनिल जी, जब 2 साल चल रहा था तो हम ही कहते थे कि बेस्ट ईयर्स ऑफ लाइफ हमने एक्सपीरियंस किए हैं। और अब अनिल जी, जो हो रहा है, व्हेन वी आर स्टेयरिंग एट 30-40% ड्रॉप इन दी वॉल्यूम, तो अगर मैं ही नहीं सच बताऊंगा या मैं ही नहीं शेयर करूंगा, तो अनिल जी, आई थिंक मतलब ये तो मेरे मेरे मतलब दैट इज क्वेश्चन मार्क ऑन माय ऑनेस्टी। तो अनिल जी, जितने ही एक्सचेंज स्टॉक्स हैं, इंटरमीडिएट स्टॉक्स हैं, ये मतलब जो भी कैपिटल मार्केट स्टॉक्स हैं जो आपने आइडेंटिफाई किया है, अनिल जी, अब ये नेक्स्ट राउंड ऑफ करेक्शन इनमें हो सकती है और सीवियर हो सकती है। तो अनिल जी, हम क्या होता है कि बहुत सारी चीजें ना दिख रही होती हैं, बट हमें एज ए इन्वेस्टर, एज ए ट्रेडर, क्योंकि वो
नॉर्मल कंडीशनिंग हमारे को हमेशा बुल मार्केट की होती है, हम उस डिनायल मोड में रहते हैं। तो अनिल जी जो डिनायल मोड में रहेगा उसको डैमेज उतना ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो अनिल जी जैसे एक और भी बात थी, अगर बजट भी अच्छा है तो अनिल जी वो फर्स्ट को आना है, एक्सपायरी है 30 जनवरी को, तो 30 जनवरी को अनिल जी सारे स्टॉक्स बैंक्स का आप हाल देख रहे हैं क्या है। आई एम सरप्राइज अनिल जी, सब लोग बहुत कह रहे हैं कि आईसीआईसी बैंक अच्छा है, टिका हुआ है, अच्छी बात है अनिल जी, लेकिन मैं सरप्राइज हूं कि आईसीआईसी बैंक के रिजल्ट से मैं थोड़ा सरप्राइज हूं। मुझे एक्सपेक्टेड नहीं थे, मतलब लेट्स बी ऑनेस्ट कन्फेशन, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं थे कि आईसीआईसी बैंक करेगा। पर अनिल जी इस क्वार्टर नहीं तो अगले क्वार्टर वो इसको भी आईसीआईसी बैंक में भी आपको स्ट्रेस देखने को मिलेगा। तो बैंक्स में तो अनिल जी मैं बिल्कुल पॉजिटिव नहीं हूं। मार्केट में अनिल जी वो बाउंस बैक के लिए पॉजिटिव है, लेकिन बाउंस बैक अनिल जी सेलिंग के लिए है। फिर 1300 आएगा रिलायंस, फिर हम बाय बाय शुरू हो जाएंगे जी, रिलायंस 1300 हो गया तो अनिल जी जो भी रिवर्सल आएगा और बिल्कुल आएगा, मीनिंगफुल आएगा, क्योंकि इस लेवल पे अनिल जी कुछ भी वो शॉर्ट नहीं कर सकते, बट अपना माल जरूर बेचना है। वो आपको रिवर्सल मिलेंगे, किसी वजह से मिले तो अब तो अनिल जी जैसे वो होप प्रे कहते हैं ना, माता रानी का नाम ले रहे हैं कि बजट अच्छा आ जाए। अदरवाइज अनिल जी मिडिल क्लास, सैलरीड क्लास, मतलब टैक्सेशन से इतना त्रस्त है, ऊपर से ये फ्रीबीज की पॉलिटिक्स जो मैं बोल रहा हूं, अगेन अनिल जी फ्रीबीज पॉलिटिक्स ये लॉन्ग रन में डैमेज करेगी हमारे को। आज कोई बात नहीं कर रहा, हम पॉलिटिकली बात कर रहे हैं, इसको इकोनॉमिकली इसको कोई बात करने को तैयार नहीं है कि कितने एक्सटेंट है कि जीडीपी को अफेक्ट कर सकता है। तो ऑल इन ऑल अनिल जी जो चीजें ना दिख नहीं रही है अच्छी, बट सिर्फ एक चीज अच्छी है अनिल जी के, बहुत घट चुके हैं, थोड़ा कट रहे हैं, थोड़ा मार्जिन कॉलिंग हो रही है, थोड़ा हल्का हो रहा है, या कुछ इसमें से ट्रिगर आ जाए तो एक बाउंस बैक अच्छा आ जाएगा। बट वो बाउंस बैक अनिल जी होप है, अदरवाइज कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि स्टॉक्स में अनिल जी फ्रेश ब्रेकडाउन नजर आ रहे हैं कुछ कुछ स्टॉक्स में। तो अनिल जी बहादुरी तो बिल्कुल करनी नहीं चाहिए लेना। आई एम रेडी टू मिस अनिल जी, क्योंकि नीचे नहीं पता ये क्या यही बॉटम है, हो सकता है तो 3 महीने बाद 6 महीने बाद पता चलेगा। और हर बार मैं अनिल कहता हूँ जो कोई भी ऐसे बड़ा करेक्शन किसी वजह से आता है, हम बाद की रिटर्न्स की बात करते हैं, 2 साल बाद क्या हुआ, 1 साल बाद क्या हुआ, उस दौरान क्या हुआ। और अनिल जी एक लास्ट होप है, अगर ये बजट नहीं आया तो जो मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, सिर्फ हाईएस्ट क्लोजर दिसंबर में पहुंच गया है, रिडेम्पशन भी आप देखेंगे और इसी मार्केट में देखेंगे, कहीं बाहर नहीं देखेंगे, क्योंकि इन ऑल चीजें ठीक नहीं है अनिल जी। अगर हो जाए, मैं तो कह रहा हूं बजट, मैं भी होप कर रहा हूं, मैं भी प्रे कर रहा हूं अनिल जी, हमारी सारी लाइफ, करियर, बिजनेस, धंधा सब डिपेंडेंट है इसी कैपिटल मार्केट पे, तो आई वुड बी द फर्स्ट वन टू फील हैप्पी। तो मैं भी अनिल जी विश कर रहा हूं कि 1 फरवरी को कुछ ऐसा आ जाए, बट नोइंग द बैकग्राउंड अनिल जी, नोइंग द पास, और जिस तरह से कैपिटल मार्केट को और मारा गया है, कैपिटल गेन्स लगा के और सब करके मिडिल क्लास को अनिल जी मतलब एक त्रस्त किया गया है, मुझे ना होप लगती नहीं है कोई। सो अलॉन्ग विद एवरीवन आई एम आल्सो होपफुल, लेट्स सी अगर कुछ होता है। चलिए बढ़िया है, ठीक है, जो भी है देखो, जहाँ जहाँ बड़ा मुनाफा हो रहा है थोड़ा सा मुनाफा लेकर प्रोटेक्ट कर ले, ये आपके लिए ठीक रहेगा।